खाना बनाने की वजह से जो छौंक आता है उसकी स्मेल की वजह से ऐसा हुआ है। तड़का लगने से बच्चे बेहोश हो गए। कविता मैडम भी तो खाना बनाती होगी, वो कभी बेहोश हुई है क्या? राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ट्वीट वो व्यक्ति करता जिसके अंदर संवेदना होती है। भजनलाल जी के अंदर संवेदना नहीं है कि निर्मल गहलोत जो कोचिंग माफिया है, करोड़ रुपए सरकार को दे रहा है, उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पर हैं, तो क्या उसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीद है? अब किन उम्मीदें कहाँ पूरी होती है? उम्मीदें तो उम्मीदें रह जाती है। उम्मीद तो हमको ये भी है कि भजनलाल सरकार ऐसा ही भर्ती पे निर्णय ले उसे रद्द करे। लगातार धरना प्रदर्शन अब जो है युवा कर रहे हैं। पहले भी गए, दिल्ली में से घटनाएं हुई, बेसमेंट में बच्चे मर गए, कल और कहीं घटना हो जाएगी और फिर हम इस प्रकार से इकट्ठे होकर कहीं हल्ला करते रहेंगे। पर अभी पूरा रात से दिन हो चुका है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है? ज्यादा सही जवाब तो किरोड़ी लाल जी दे पाएंगे। क्यों नहीं पहुंचे? कोचिंग वाले जो ये माफिया बन गए आजकल, ये कोचिंग वाले गुरुजी नहीं रहे। अगर ये उत्कर्ष जो इतनी बड़ी एक कंपनी है, ये कोचिंग थोड़ी है, ये इन्हें चिंता है तो इनकी जेब की चिंता है। ये प्रशासन जो इन बच्चों को डराने धमकाने के लिए घूम रहा है, कभी निर्मल गहलोत को एक बार इन्होंने फोन करके बात भी करी? क्या कुछ अब आपकी मांगे हैं, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम रात को देखने को मिला। लगातार धरना प्रदर्शन अब जो है युवा कर रहे हैं, छात्र नेता भी पहुंच रहे हैं। देखो ऐसा है, जो घटना घटित हुई है ये बहुत निराशाजनक है और ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि ये घटना ऐसी घटित हुई, पहले भी गए, दिल्ली में से घटनाएं हुई, बेसमेंट में बच्चे मर गए और उस समय भी धरने प्रदर्शन किए, लेकिन वही ढाके 3 बात, आज ये घटना हो गई, कल और कहीं घटना हो जाएगी और फिर हम इस प्रकार से इकट्ठे होकर कहीं हल्ला करते रहेंगे और कहते रहेंगे, पुकारते रहेंगे सरकार से। जब तक साहब ये सिस्टम और सरकार जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक ये घटनाएं बंद नहीं हो सकती, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये उत्कर्ष जो इतनी बड़ी एक कंपनी है, ये कोचिंग थोड़ी है, ये कंपनी है ये, और जो ये कंपनी के मालिक है ये सरकार को मोटा फंड देते हैं, मोटा पैसा देते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे मरे, बच्चे जिए, बच्चों के साथ में कुछ भी हो, इन्हें उनके भविष्य की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है तो इनकी जेब की चिंता है। इनकी जेबों में लाखों रुपए बच्चों के जा रहे हैं और उनसे इनका घर चल रहा है। अब इतनी बड़ी घटना यहाँ होने के बावजूद भी जो इस कोचिंग का मालिक है निर्मल गहलोत, अभी तक भी बच्चों से उसने कोई माफी नहीं मांगी, यहाँ आके बच्चों से मिला नहीं। और ये प्रशासन जो इन बच्चों को डराने धमकाने के लिए घूम रहा है, कभी निर्मल गहलोत को एक बार इन्होंने फोन करके बात भी करी कि आपकी कोचिंग में घटना हो गई, 24 बच्चे बेहोश हो गए, बच्चे मर जाते, कौन जिम्मेदार होता? लेकिन साहब क्या होता है कि वो होते हैं ना कि ये सब बच्चों के लिए तो ये कुछ भी कर लेंगे, लाठियां चला लेंगे, लेकिन ये पुलिस प्रशासन और सरकार ये निर्मल गहलोत पर लाठी चलाए ना, जब पता लगेंगे लाठियां की ताकत तो क्या है। यहाँ पर कुछ अधिकारी खड़े हैं, तो उनका कहना है कि खाना बनाने की वजह से जो छौंक आता है उसकी स्मेल की वजह से ऐसा हुआ है। ये बताओ मेरे को, आप घर में रहते हो, आपके घर में रोज छौंक लगता है, रोज तड़का लगता है, आप कभी बेहोश हुई हो क्या? कविता मैडम जो कह रही थी तड़का लगने से बच्चे बेहोश हो गए, कविता मैडम भी तो खाना बनाती होगी, वो कभी बेहोश हुई है क्या? ये सब नॉनसेंस बातें हैं। प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी घटना है ये कैसे हुई। अगर एसी कोई ये बता रहे कि जो एसी वगैरह की गैस का रिसा हुआ तो उसके लिए कोई कमेटी बने, जांच हो, और इसके लिए सुधार ये होना चाहिए जो मांग करना चाह रहे हैं कि जहाँ से गोपालपुरा शुरू होता है और खत्म होता है गुजर की थड़ी तक, जितनी भी कोचिंग है, सारी कोचिंगों में जो भी बेसमेंट है, जो भी इनकी बिल्डिंग है, सबकी जांच हो और ये देखा जाए कि रूल एंड रेगुलेशन किस कोचिंग में फॉलो हो रहे हैं। और मेरा ही मानना है कि किसी एक भी कोचिंग में कहीं भी नियम फॉलो नहीं हो रहे, सब नियम ताक पे रखे जा रहे हैं। और कोचिंग वाले जो ये माफिया बन गए आजकल, ये कोचिंग वाले गुरुजी नहीं रहे, इन्होंने शिक्षा को व्यापारीकरण कर दिया, बिजनेस बना दिया। ये सरकार को पैसा देते हैं, अपने मन में आए जो कर लेते हैं। आप ये मेरे को बताओ कि अगर 150 बच्चों की कोई कमरा है, कोई भी बेसमेंट है, हॉल है, उसमें अगर ये 500 बच्चों को पढ़ाएंगे तो साहब वैसे सफोकेशन हो जाती है, वैसे ही दम घुटने लगता है। अभी सर्दी का भी मौसम है तो एसी भी नहीं चल सकता, एसी भी नहीं चलता और इनके एक भी रूम में वेंटिलेशन भी नहीं है, ना ही कोई फायर सेफ्टी के इन्होंने कोई प्रबंध किए हुए हैं। बस ये चला रहे हैं क्योंकि सरकार भी इंतजार कर रही है क्या कोई बड़ी घटना होगी, कोई जब 1000-1500 बच्चे मर जाएंगे, जब सरकार ध्यान देगी क्या? भजनलाल जी के पास में रोज इतने बिना मतलब के कामों के लिए घूम रहे हैं, क्या कभी उनको ये नहीं दिखा कि ये बच्चे बेचारे 24 बच्चों के साथ ये घटना हो गई, कल के दिन 1000 बच्चों साथ में हो जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा?
राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। कल ही जन्मदिवस भी था भजनलाल शर्मा का। ट्विटर पर उन्होंने धन्यवाद भी दे रहे हैं लोगों का, बट एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया कि उत्कर्ष क्लासेस के जो बच्चे हैं उनके साथ ये घटनाक्रम हो गया। क्योंकि ट्वीट वो व्यक्ति करता है जिसके अंदर संवेदना होती है। भजनलाल जी के अंदर संवेदना नहीं है। कल उनका जन्मदिन था, बधाई मैंने भी दी, लेकिन मुझे तो उन्होंने धन्यवाद दिया ही नहीं। तो उनको लगता है कि बधाई का धन्यवाद वो उन लोगों को दे रहे हैं जो उनके लिए उनकी चापलूसी कर रहे हैं। ये मनोज मीणा तो सवाल पूछता है रोज उससे, तो मनोज मीणा से तो बात करने की भजनलाल की हिम्मत नहीं है। और अगर हिम्मत है तो बात करें, क्यों नहीं करते बात? क्यों बच्चों के मुद्दों पर जवाब नहीं देते? क्यों बच्चों के मुद्दों पर काम नहीं करते? क्यों ऐसा ही भर्ती के मुद्दे पर अभी तक इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्यों ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं करा इन्होंने? ये बच्चों के साथ में बेवकूफ बनाने के काम किए जा रहे हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये बच्चे जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबकी यही मांग है कि निर्मल गहलोत जो कोचिंग माफिया 1 करोड़ रुपए सरकार को दे रहा है, उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, वो माफी मांगे उन बच्चों से, उन बच्चों के परिवार से जिनके साथ में कल घटना हुई। अगर कोई मर जाता, अनहोनी हो जाती, तो क्या ये निर्मल गहलोत, क्या ये भजनलाल सरकार उन बच्चों की जिंदगी वापस कर सकती थी? क्या साहब नहीं कर पाते? तो अगर जब तक ये सरकार, जब तक ये प्रशासन अगर निर्मल गहलोत पे कार्रवाई नहीं कर पाता है, तो मैं इस कार्रवाई को झूठा दिखावा मानूंगा, ढोंग मानूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कार्रवाई करनी है तो निर्मल गहलोत को गिरफ्तार करिए, सब कोचिंगों का सर्वे कराइए, और जो भी कोचिंगों में ये चीजें नहीं है, जो भी कोचिंग नियमों का पालन नहीं कर रही, उन सबको सीज करिए। आपने एक कोचिंग सीज कर दी, जिसकी एक बिल्डिंग सीज कर दी, क्या उसके सीज करने से ये घटनाएं बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी। और साहब जयपुर में कोचिंग हब है, तो ये कोचिंग वाले इनको सोचना चाहिए, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोग रोज इनको मना करते हैं कि यहाँ कोचिंगों को बंद कर दो। ये क्यों चला रहे हैं? इनको ये कोचिंगें बंद करके प्रताप नगर कोचिंग हम में शिफ्ट करनी चाहिए, जिससे जान का खतरा भी टले और बच्चों को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके। पर मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी यहाँ पर सीज कर दिया गया है, तो यहाँ के जो उत्कर्ष क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, अभी एग्जाम भी नजदीक है, बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी खासा प्रभाव देखने को मिलेगा अब, क्योंकि ये तुरंत वाली चीज तो नहीं है, अब इसमें लंबा वक्त भी खिंच सकता है। तो उन बच्चों का क्या होगा? देखो ऐसा है, इसके लिए जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे और जिनके हम बैच चलते होंगे, उनके लिए कोचिंग वाले व्यवस्था करेंगे। इनके पास में जयपुर में करीबन 10-15 बिल्डिंग तो होगी ना उत्कर्ष के पास में, तो वहां पे इन बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर निर्मल गहलोत ये कहता है कि इस कोचिंग में, इस बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको आगे हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो निर्मल गहलोत जी से हम बात करेंगे कि क्यों नहीं करेंगे? उन बच्चों ने फीस दी, उन बच्चों का हक है कि उन्हें अच्छी बिल्डिंग में अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे एटमॉस्फेयर में मिले। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पर हैं, तो क्या उसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो राजस्थान के युवाओं को भजनलाल सरकार से और मोदी सरकार से लंबे समय से लगा रखी है, लेकिन उम्मीदें कहाँ पूरी होती है? उम्मीदें तो उम्मीदें रह जाती है। उम्मीद तो हमको ये भी है कि भजनलाल सरकार ऐसा ही भर्ती पे निर्णय ले उसे रद्द करे, लेकिन उम्मीदों पे तो कुछ हो नहीं रहा। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर मोदी जी कल फिर राजस्थान आ रहे हैं, तो मोदी जी इन बच्चों की पीड़ा को भी समझे और कोचिंग संस्थाओं के लिए सख्त नियम बनवाए और ऐसा ही भर्ती के रद्द करने के मामले पे कार्रवाई करे। बेरोजगारी भत्ता बच्चों को समय पे नहीं मिलता, छात्रवृत्ति बच्चों को समय पे नहीं मिलती, समय पे बच्चों की परीक्षाएं नहीं होती और भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है। पेपर राजस्थान में जो लीक है उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूँ कि ये गोपालपुर और गुजर की छड़ी में जहाँ जहाँ स्प्रिंग लगी हुई है ना, अगर इनकी स्प्रिंग निकाल ली जाए कोचिंग वालों की, तो असली मगरमच्छ तो ये कोचिंग वाले ही है। ये बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं कि हमारी कोचिंग से 100 सिलेक्शन हो गए, 150 सिलेक्शन हो गए। सब कैसे हो गए? इनके सबके संबंध आरपीएससी में अध्यक्ष और आरपीएससी के मेंबरों से होते हैं और ये अपनी कोचिंग के बच्चों को टॉपर बनाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। वाले माफिया हैं क्या? बिल्कुल माफिया है। हम जो बात कर रहे हैं ना इतने दिनों से मगरमच्छ की, मगरमच्छ है कोचिंग सेंटरों के मालिक। बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सबके नाम उजागर करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा कोचिंग माफिया हो, और उन सब को अगर ये सरकार पकड़ेगी तो सबके नाम सामने आ जाएंगे कि कौन कितना बड़ा माफिया है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि सरकार को जब करोड़ों का फंड जाता है तो सरकार भी चुप हो जाती है, तो बच्चे करे तो करे क्या?
पर मनोज जी, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमेशा युवाओं का साथ देते हैं, आगे आते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी वो काफ़ी आश्वासन भी उन्होंने दिया है, आगे आए हैं। पर अभी पूरा रात से दिन हो चुका है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहाँ हैं, क्यों नहीं आए बात करने के देखो, लिए? ये तो मंत्री किरोड़ी लाल जी से आपको पूछना चाहिए क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लगातार युवाओं के साथ खड़े होते हैं और युवाओं के लिए साथ देते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारे साथ लड़ भी रहे हैं 2021 से एसआई के मुद्दे में। ऐसा नहीं है, हो सकता है उनकी कोई व्यस्तता होगी, मोदी जी का प्रोग्राम है तो नहीं आ पा रहे होंगे। बाकी ज़्यादा सही जवाब तो किरोड़ी लाल जी दे पाएंगे क्यों नहीं पहुंच पा रहे। और मेरा ये मानना है किरोड़ी लाल जी को समय निकाल के यहाँ पहुंचना चाहिए और बच्चों से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार में मेरे को अगर कोई दिखाई पड़ता है तो किरोड़ी लाल दिखाई पड़ता है, जो बच्चों का हाल पूछने के लिए पहुंच जाते हैं, बच्चों की पीड़ा में पहुंच जाते हैं। तो किरोड़ी लाल जी को पहुंचना चाहिए, बाकी क्या मजबूरी है वो मैं नहीं बता सकता। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे छात्र नेता मनोज मीणा, जिन्होंने साफ बताया कि किस तरह से ये जो लंबे वक्त से जो कोचिंग सेंटर्स है, ये खुद ही माफिया हैं, ये खुद ही पेपर बेचते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस की ये बात नहीं है, ऐसे खूब और कोचिंग्स हैं जो जयपुर में चल रहे हैं, बल्कि हम कहीं राजस्थान में ही चल रहे हैं। क्या लगातार इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।